लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। अच्छा दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि कर्नाटका में जो हुआ हिजाब को लेके और काफी कंट्रोवर्सी हो गई। सब जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, ये सब मामला शुरू हो गया। अच्छा, धीरे धीरे इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका बहादुर की आदत है कूदने की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। मुझे इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना था, मैंने बोला नहीं। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान कूद गया। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्या बोला और थोड़ा सा आपको ओपनिंग कमेंट्स देता हूं, फिर बहस अपनी शुरू करते हैं। अपने जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे तारुफ करवाऊंगा आपका। शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, द अनविलिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एन एजुकेशन is a grave violation of fundamental human rights. To deny anyone this fundamental right and terrorize them for wearing a hijab is absolutely oppressive. The world must realize this is part of the Indian state plan of ghettoization of Muslims. ये शाह महमूद कुरैशी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनका कहना है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा दोस्तों, मैं सही बात बताऊं। मैंने बोला यार पाकिस्तान को क्या, हमारे मुल्क का मामला हम लोग संभाल लेंगे, पाकिस्तान का क्या मतलब। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक अफरीदी हुआ करते थे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इमरान खान के खास चहेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने अमेरिका में जाके अमेरिका को भाषण दे दिया और उनको बता दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जब उसने मॉडर्नाइज करा सऊदी अरेबिया को, तब पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान ने बोला नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इंडिया में ये हुआ, तब पाकिस्तान ने बोला। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनकी आदत है पुरानी। अब देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। ये देखिए मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई का यह कहना है दोस्तों कि पहले उन्होंने यह बोला था, बहुत पहले शुरू में मलाला यूसुफजई का कहना था कि साहब wearing a burqa is like walking inside a big fabric shuttlecock with only a grill to see through on hot days. It's like an oven. यह मलाला यूसुफजई का कहना था। ठीक है, यानी कि मलाला यूसुफजई ने, जब उनको नोबेल प्राइज मिलने की तैयारी हो रही थी या बड़ी दुनिया भर की हीरोइन बनी थी मलाला यूसुफजई, तब मलाला यूसुफजई ने तो यह बोल दिया कि साहब ये तो बेकार चीज है, हिजाब बुर्का ये सब, ये तो गलत चीज है, हटाओ इसको, कोने में डालो। ठीक है, यही मलाला यूसुफजई ने एक बार यह बोला था कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ शादी कर ली उसने। तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। बाद में मलाला यूसुफजई कहती है कि साहब ये देखिए, फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज हॉरिफाइंग। नॉर्वे ने हिजाब बैन कर दिया, वही मुल्क जिसने मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज दिया था। मलाला चुप, कुछ नहीं बोला मलाला यूसुफजई ने। ठीक है, फ्रांस बैंड, half a dozen EU countries have banned the hijab. Why? ठीक है, और ऐसी बात नहीं कि हर मुस्लिम मुल्क में हिजाब पहना जाता है, पर मेरी ये प्रॉब्लम है नहीं। मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब पाकिस्तान बीच में कूदा तब मैं भी कूदा, वो लाजमी सी बात है। अब देखिए, ये देखिए साहब, ईरानियन वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं, ये जो लेडीज हैं आप देख सकते हैं इनको, आप और देखिए, आराम से नॉर्मल कपड़े पहनी हैं, फैशनेबल क्लोथ्स पहनी हैं, पढ़ रही हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स हैं, सब कुछ हैं। और आफ्टर द रेवोल्यूशन वाली फोटो देखिए साहब, ये देखिए, जबरदस्त। आफ्टर द रेवोल्यूशन, ये ईरान की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब अफगानिस्तान की लेडीज को देखिए, अफगानिस्तान में देखिए कि ये अफगानिस्तान की फोटोग्राफ है ओरिजिनल, और ये देखिए और भी फोटोग्राफ देखिए अफगानिस्तान की। और अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हाल हो रखा है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये हिजाब की कंट्रोवर्सी सिर्फ भारत की नहीं है, ये दुनिया भर में चल रहा है। कई कंट्रीज ने बैन कर दिया और
मेरा एक सवाल है शुरू करने से पहले, अगर कोई अफगानिस्तान से एक परिवार जाता है तालिबान से परेशान होकर, ठीक है, तालिबान का शरिया कानून जो है उससे परेशान होकर एक परिवार जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रांस चला जाता है, फ्रांस में उसको शरण मिल जाती है, फ्रांस में ही अफगानिस्तान बनाने की कोशिश क्यों है? फिर आप अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आए? अगर आपको फ्रांस के अंदर ही अफगानिस्तान चाहिए था तो वहीं पे रहते आप। एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां पे जाएंगे आपको वहां का रीति रिवाज आपको पिकअप करना पड़ेगा, वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैशेस होंगी। बहरहाल मेरे पास एक बहुत शानदार पैनल है दोस्तों। आज मेरे पास है, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरजू काजमी साहिबा। आरजू जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंड मेरे साथ सुबुई खान जी हैं। सुबुई खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं आपकी राय क्या है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो बोले, और पाकिस्तान में काफी मैंने लेडी मीडिया एंकर्स को बोला कि बोलते सुना मैंने कि वी सपोर्ट द हिजाब, वी सपोर्ट, उसमें से कोई भी हिजाब नहीं पहनी हुई थी, ठीक है, ये जितने भी हिजाब सपोर्टर्स हैं। तो ये क्यों है? और आप दोनों मुस्लिम महिलाएं, आप दोनों हिजाब नहीं पहनी, ये मामला क्या है हिजाब का? आरजू जी, आपका शायद ऑडियो ऑफ है, आप जरा ऑडियो अपना ऑन कर लीजिए प्लीज। जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई कंट्रोवर्सी होगी तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी बात करेंगे और उस चीज को मीडिया पर भी बोला जाएगा। ये हमारा रिवाज रहा है हमेशा से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जैसे आपने अभी मलाला का जिक्र किया, वो तो याद नहीं है कि किस तरह से उसको जो है सिर्फ इसलिए कि पढ़ना चाह रही थी गोली मारी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और जब तक हम ये तीन जगहें, सिर्फ अफगानिस्तान, भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर हम देखें तो ये कुछ अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, अजीब सा बिहेव करते हैं। और उसके बाद बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, हम वहां पे ऐसा कुछ नहीं देखते। और इसी वजह से हम ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना एजुकेशन फील्ड में और ना ही कहीं और। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी क्या करें, इसलिए कि उनको जाहिर है यहाँ पे कहा गया होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया होगा कि जी ये बोल दो, इसलिए कि जो काम के लिए लोग आए हैं गवर्नमेंट में, उसमें से तो एक काम भी उनसे नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर वो ये ही देख लें कि किस तरह से मजहब या कहना चाहिए रिलीजन कार्ड को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। एक दिन पहले की बात है कि मियां चुन्नू और कहना चाहिए कि खानेवाल, दो जगहें हैं जहां पर दो लोगों को जो है जान से मार दिया गया, सिर्फ इस बेस पे कि जी किसी ने कहा कि कुरान जला दिया, किसी ने कहा कुछ और उन्होंने गलत बोला इस्लाम को लेकर। तो यहाँ पर तो उनसे चीजें हैंडल हो नहीं रही। और उसके बाद कहते हैं कि जी वह हिजाब जो है उसकी इजाजत होनी चाहिए। हिजाब की इजाजत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में नहीं। आपको घर में पहनना है आप पहनिए, मार्केट में पहनना है पहनिए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इस तरह से अगर हिंदुस्तान जो है वो इजाजत देगा तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ है। अगर हमने शुरू में इस चीज को कंट्रोल किया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को सिर्फ मजहब के नाम पे मार दिया जाता है। और हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं, हम ना तो परवेज हुद भाई की बात करते हैं और साथ साथ हसन निसार साहब को सब जानते हैं। तो हसन साहब तो कई बार कह चुके हैं कि जी क्या चीज इजाद की है हमने इस्लाम, जो मुस्लिम्स हैं, हमने कुछ भी इजाद नहीं किया है। और हम बात ऐसी करते हैं जैसे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने बहुत कुछ किया है। तो उसकी एक मेन रीजन यही है कि दिमाग है, मुस्लिम्स के पास भी है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त के वो अपनी इस कहना चाहिए दिमाग को सही जगह लगाएंगे एजुकेशन में और दूसरी चीजों में, और ये जो रिलीजन कार्ड है इसको खेलना बंद कर देंगे, तब ये चीज सही हो जाएगी। मैं आपको लास्ट में ये भी बताती चलूं कि मैंने रिलीजन के ऊपर एक आर्टिकल तक लिखा था, वो प्रिंट नहीं हुआ और मुझे कहा गया कि नहीं, मिस यूज ऑफ रिलीजन था वो, उसका जो टाइटल था। तो यहाँ पे तो आप बात नहीं करने देते। और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर 1 है, पाकिस्तान जहाँ के लोग जो है वो एडल्ट मूवीज देखते हैं। और उसके बाद हमारे मिनिस्टर्स तक पकड़े जाते हैं जिनकी किस किस किस्म की वीडियोज हैं और बात करते हैं हिजाब की, इस्लाम की, कुरान की। तो ये कहना चाहिए कि दोगली पॉलिसीज हैं और इससे हटना होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।